बताते डायरेक्शन कोसाइन के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इसका बार बार ये वर्ड लग जाता है। आप अगर प्लेन पढ़ेंगे तो ये हमेशा ये वर्ड आपका आता है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, ये क्लास 12 का ही कोई आपका ये टर्म्स है, ठीक है। तो लेकिन आपका यहाँ पे यूजेज होता है बहुत ज़्यादा इसका, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। देन देखिए कोसाइन मतलब यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन और कॉस ये होता है। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है कि जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है उसमें क्या है, कोसाइन, कॉस का डायरेक्शन। देन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर नॉन एज, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इज नॉन एज डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन। अब हम लोग एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा उसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन हम लोग एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप यहाँ पे समझ जाइए, पॉजिटिव डायरेक्शन से चाहिए तो हम लोग इसको क्या ले लेते हैं, एक्स ही लेते हैं, इसको हम लोग क्या लेते हैं, वाई लेते हैं, और इसको हम लोग क्या लेते हैं, इस कोऑर्डिनेट को लेते हैं जेड लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट हुआ हम लोग का, ठीक है, सबसे पहले हम लोग का देखें, ये जो पॉइंट है हम लोग ये पॉइंट जो पी है, ठीक है, ये पी क्या है, ये पी है। ये जो आपका एंगल कितना है, एक्स के साथ वाई के साथ कितना बना रहा है, देखें आप, वाई के साथ कितना बनाएगा आपका बीटा, फिर आपका जो है वाई के साथ बीटा बनाएगा इसका, उसके बाद जो है इसके साथ जो क्या बनाएगा आपका, देखें गामा, और ये पूरी के साथ क्या बनाएगा आपका, क्या बनाएगा ये अल्फा, ठीक है, ये आपका बनाएगा। तो यहाँ से हम लोग एंगल बना रहे हैं ये। अब यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइन एलोंग एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, एल इक्वल टू कॉस अल्फा। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइन एलोंग वाई एक्सिस का क्या होगा आपका, एम इक्वल टू क्या होगा आपका, कॉस बीटा। डायरेक्शन कोसाइन एलोंग जेड एक्सिस क्या हो जाएगा आपका, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉस गामा, ठीक है, ये आपका डायरेक्शन कोसाइन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखेंगे आप, ये अब पहला एक हम लोग थ्योरम्स कर लेते हैं हम लोग इसमें, ठीक है, इसका एक रिलेशन हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस चीज़ को देखें, इफ एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन of the line then prove that क्या प्रूव करना हम लोग के पास, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 1 प्रूव करना है, ठीक है, ये हम लोग को प्रूव करना। अब यहाँ से हम लोग इसी पे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे, ये पॉइंट को हम लोग यहाँ पे पूरा जेड एक्सिस है, इसी को हम लोग आगे कर लेते हैं इसको। यहाँ से जो है आपका ये एक्सिस जेड एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, इसको आप मिला लें, ठीक है, ये पॉइंट को हम लोग इसके साथ मिला लेते हैं, ये आपको परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये आपका क्या है क्यू, ये पॉइंट है, ये हम लोग को क्या ले लिए, एक्स लिए, वाई लिए, और ये क्या लिए, जेड ले लिए, ठीक है, ये हम लोग के पास देखिए। अब हम लोग के पास ये हम लोग क्या ले लिए, आर ले लिए, ये क्या ले लिए हम लोग, आर, ठीक है, मतलब रेडियस वेक्टर, ठीक है, रेडियस वेक्टर हम लोग आर ले लिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्या क्या जो हम लोग के पास दिया हुआ है, हम लोग के पास दिया हुआ है एल कॉस अल्फा, इस सब तो फिर हम लोग के पास दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं क्या, लेट ओ पी इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम लोग, ओ पी इक्वल टू क्या लिए आर, और पॉइंट पी का वैल्यू कितना आपका देखें, एंड पी इक्वल टू क्या आपका, एक्स वाई जेड बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस जेड, ठीक है, टू द एक्सिस जेड में वो क्या आपका परपेंडिकुलर है। अब यहाँ से एंगल आपका दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल पी ओ क्यू, देखिए यहाँ पे एंगल क्या है, पी ओ क्यू, ये आपका ओ है, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू क्या आपका गामा है, पी ओ क्यू इक्वल टू क्या आपका गामा है, ओ पी इक्वल टू क्या आपका आर है।
यहाँ से हम लोग कॉस गामा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉस गामा का निकालेंगे, तो कॉस गामा इक्वल टू क्या होगा आपका एडजेसेंट साइड, ये तो आपका हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, इसके 90 के सामने ये होगा, तो एडजेसेंट साइड तो आपका क्या होगा ओ क्यू, एडजेसेंट साइड आपका क्या होगा ओ क्यू बाई क्या होगा आपका हाइपोटेनस, मतलब आपका होगा ओ पी, तो आपका ओ क्यू बाई क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे ओ क्यू का वैल्यू कितना है, ये वाला वैल्यू आपका कितना है जेड का है, तो ये आपका जेड बाई क्या आ जाएगा आपका आर, यहाँ से जेड इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा आपका आर कॉस गामा, जेड इक्वल टू क्या निकल गया आपका आर कॉस गामा, तो यहाँ से आर कॉस गामा निकल गया, और कॉस गामा का वैल्यू क्या होता है देख लें आप, कॉस गामा का वैल्यू कितना दिया हुआ देखिए, कॉस गामा का एन, यहाँ से जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आर इंटू एन, ये निकल गया आपका जेड का वैल्यू। सिमिलरली हम लोग के पास जो है एक्स का भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, सिमिलरली एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका आर इंटू एल, और वाई इक्वल टू क्या होगा आपका आर इंटू क्या होगा आपका एन, ये आ जाएगा आपका। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ओ पी स्क्वायर, हम लोग का जो निकालना है ओ पी का स्क्वायर अगर निकालना चाहें तो आपको पता होगा ओ पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, सारा वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। एक्स का वैल्यू क्या होगा आपका एक्स क्या होगा आपका आर स्क्वायर, क्या होगा आपका आर स्क्वायर, और ये आपका क्या होगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या होगा एल स्क्वायर, ओ पी का वैल्यू क्या आपका आर स्क्वायर कॉमन लेंगे आप, तो आपका होगा एल स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका एम स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, ये आपका कट गया, तो यहाँ से आपका प्रूफ हो गया एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया आपका 1। इसी चीज़ को हमको प्रूफ करना था, ठीक है, इसी चीज़ को हमको प्रूफ करना था, तो अब ये आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, इसको हम लोग एल को ऐसा भी लिख सकते हैं, एल का वैल्यू आपको ऐसा ऐसे भी, एल का वैल्यू क्या है आपका देखें, दूसरा भी लिख सकते हैं, एल इक्वल टू क्या है कॉस अल्फा, तो क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस क्या होगा आपका कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, ठीक है, ये भी आपका आ गया आपका। इसको डायरेक्शन रेशियोज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़ा सा, आप इसको देखें, डायरेक्शन कोसाइन तो आपको बता देंगे, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको सबसे पहले आप देखें, लेट if a b c are proportional to प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से हम लोग एल का वैल्यू दो वैल्यू निकलेगा, पहला क्या निकलेगा देखिए यहाँ, पहला तो निकलेगा हम लोग के पास क्या है प्लस ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दूसरा क्या होगा हम लोग के पास जो होगा, दूसरा वैल्यू क्या होगा हम लोग के पास ये एल हो गया, फिर हम लोग के पास जो एम इक्वल टू क्या निकलेगा हम लोग के पास, एम इक्वल टू निकलेगा हम लोग के पास प्लस बी, ठीक है, रूट अंडर क्या होगा आपका ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर प्लस क्या होगा सी स्क्वायर, फिर एन इक्वल टू क्या होगा प्लस सी बाई रूट अंडर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका सी का स्क्वायर, फिर आपका एल होगा क्या होगा आपका माइनस बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, दूसरा एम इक्वल टू क्या होगा आपका माइनस बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका सी का स्क्वायर, एन इक्वल टू क्या होगा माइनस सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका सी का स्क्वायर, तो ये चीज़ आपका आ जाएगा। तो इसको हम लोग जो कहते हैं थ्री प्रोपोर्शनल्स, ठीक है, एनी बीच प्रोपोर्शनल, एनी थ्री प्रोपोर्शनल्स, तो एनी थ्री नंबर्स प्रोपोर्शनल लिखें, तो एनी थ्री नंबर्स proportional is called proportional to the direction cosine of the line is called डायरेक्शन रेशियो, उसको हम लोग क्या कहेंगे डायरेक्शन रेशियो कहेंगे, ठीक है, ये हम लोग के पास आ। अब फाइंड द एंगल between two straight lines whose direction cosines are इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या है आपका एल है, एम है, एन है, मतलब L1 है, M1 है और N1 है, एंड क्या है आपका L2 है, M2 है और क्या आपका N2 है।
इसका हम लोग क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन हम लोग यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ लें इस चीज़ को। ये आपका क्या है, कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है आपका, जेड एक्सिस है। ये आपका इधर जो होगा आपका वो क्या होगा, आपका वाई एक्सिस होगा। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पे एक पॉइंट आपका होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है एक पॉइंट होगा जिसका नाम क्या होगा आपका P1 होगा। दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे भी लेंगे, तो वो दो लाइन है आपका, तो यहाँ पे दो अलग अलग लेंगे। तो ये आपका क्या लेते हैं, P1 लेते हैं, और ये दूसरा लाइन लेते हैं, क्या लेते हैं, P2 लेते हैं। इसको हम लोग मिला लेते हैं। P1 का वैल्यू हम लोग x1 है, y1 है और z1 है, और P2 का वैल्यू क्या होगा, x2 है, y2 है और ये क्या है, z2 है। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग के पास जो एंगल यहाँ पे क्या है, हम लोग के पास थीटा है। और जो यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन को साइन दिया हुआ ये क्या हुआ उसका, इसका जो डायरेक्शन को साइन L1 है, M1 है और N1 है। इसकी डायरेक्शन को साइन L2 है, M2 है और क्या आपका N2 है। ठीक है, इसका डायरेक्शन को साइन आपका दिया हुआ है। अब यहाँ से आपको पता होगा OP1 को क्या मान लेते हैं, OP1 को क्या ले लेते हैं, R1 लेते हैं, और ये लेते हैं R2 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका, देखें, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, हम लोग के पास जो ट्रायंगल का रूल होता है क्या होता है आपका, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा आपका, R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब क्या होगा, P1 P2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2BC, मतलब 2 इंटू R1 इंटू R2। ये वैल्यू हम लोग के पास होगा। अब यहाँ से हम लोग को R1 R2 का वैल्यू हम लोग के पास पता होगा। R1 इक्वल टू अभी तुरंत आपको बता चुके थे। R1 जो वैल्यू हम लोग के पास होता है वो क्या होता है आपका, R1 का स्क्वायर जो होगा आपका x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। ये तुरंत हम लोग प्रूव कर चुके हैं इस चीज़ को। और फिर यहाँ से हम लोग के पास जो x1 जो होगा वो क्या होगा, हम लोग के पास प्रूव किया L1 R1, फिर x2 क्या हो जाएगा आपका L2 R2, फिर आप लोग के पास y1 जो होगा आपका वो क्या होगा आपका M1 R1, और y2 इक्वल टू क्या आपका होगा M2 R2, और z1 इक्वल टू क्या होगा आपका N1 R1, और z2 इक्वल टू क्या होगा आपका N2 आपका क्या होगा R2 होगा। ठीक है, ये वैल्यू आपका निकलेगा सर आप। और P1 P2 का हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, P1 P2 का स्क्वायर का निकालने का मतलब हो गया हम लोग का डिस्टेंस, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला मतलब क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका z2 माइनस z1 का क्या होगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला वैल्यू हम लोग के पास है। x1 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, सारा वैल्यू हम लोग के पास पुट कर देंगे। x2 का वैल्यू जो भी वैल्यू हम लोग के पास आया है सारा वैल्यू पुट करेंगे, तो इसका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा हम लोग के पास क्या आ जाएगा, R2 का स्क्वायर आ जाएगा पूरा, R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2R1 इंटू R2, 2R1 इंटू R2, और ये क्या होगा आपका L1 L2 प्लस क्या होगा आपका M1 M2 प्लस क्या होगा N1 N2। ये वैल्यू निकल के आ गया किसका, P1 P2 का स्क्वायर। सारा वैल्यू इसमें पुट कर दें आप, सारा वैल्यू जब पुट करेंगे आप तो यहाँ से जो निकल जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू जो निकल के आपका आ जाएगा, सारा वैल्यू पुट करेंगे तो R1 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, R1 का स्क्वायर का आप R1 स्क्वायर ही रखें। ठीक है, क्योंकि इसका कट जाएगा आपका R1 स्क्वायर प्लस क्या होगा R2 स्क्वायर माइनस क्या आपका P1 P2 का स्क्वायर, तो ये आपका क्या होगा R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर माइनस क्या होगा 2R1 इंटू R2, और ये क्या होगा आपका L1 L2 प्लस क्या होगा आपका M1 M2 प्लस क्या होगा आपका N1 N2 होल डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका नीचे में क्या होगा 2R1 इंटू R2। तो आप देखें यहाँ पे पहला ये टर्म्स आपका कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा आपका, दोनों कैंसिल हो गया आपका, ये 2 से पूरा कट जाएगा आपका, तो ये जो वैल्यू निकल के आ जाएगा 2R1 2 कट जाएगा आपका, इक्वल टू क्या आया कॉस थीटा इक्वल टू क्या निकल के आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये आपका प्रूफ कर देंगे, यही इसी चीज़ को प्रूफ करना था कि डायरेक्शन बिटवीन जो डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो तो उसका हम लोग क्या करते हैं, इस तरह करके हम लोग उसका क्या निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। अगर आपको परपेंडिकुलर हो थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका 90, ये परपेंडिकुलर केस क्या हो जाएगा आपका L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस क्या होगा आपका N1 N2 इक्वल टू 0। ये आपका परपेंडिकुलर का केस होता है। ठीक है, और L1 बाई L2 प्लस क्या होगा आपका M1 बाई M2 प्लस क्या होगा आपका N1 बाई N2। ये कंडीशन किसका होता है आपका, ठीक है।